टू प्लस टू रिवीजन क्लास। चैप्टर चल रहा है हमारे पास शेयर कैपिटल, जिसमें टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, री इशू ऑफ शेयर्स। इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके थे। री इशू का मतलब जो होता है दैट इज नॉट इशू ऑफ शेयर्स, रादर इट अमाउंट्स टू सेल ऑफ शेयर्स। और जब हम सेल ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो सेल शेयर्स की प्रीमियम पर भी हो सकती है, सेल शेयर्स की पार पर भी हो सकती है। सर इशू भी पार पर होता था और प्रीमियम पर, खास बात सेल किस पर हो सकती है, डिस्काउंट पर। पार और प्रीमियम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने शेयर्स बेचे, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर पार पर है, प्रीमियम पर है तो साथ में क्या ऐड हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अगर डिस्काउंट पर है तो हम कभी भी डिस्काउंट का खाता नहीं खोलेंगे। डिस्काउंट के लिए कौन सी अमाउंट यूज करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट यूज करेंगे। इसका मतलब ये आता है शेयर फॉर फ्यूचर में अगर पैसा पड़ा है तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, और अगर नहीं पड़ा है तो मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता। इससे एक और चीज क्लियर होती है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, अमाउंट अवेलेबल इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। एक शेयर पर मुझे 4 रुपए बचे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 4, उससे ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। मतलब शेयर्स के बेसिस पर कभी डिस्काउंट को राइट ऑफ किया नहीं जा सकता। अब सर शेयर्स का जो री इशू होता है उस पर डिस्काउंट चलता है बिकॉज इट अमाउंट्स टू सेल ऑफ शेयर्स। ईसोप पे डिस्काउंट चलता है, हाँ या ना, यस सर। आफ्टर दिस री इशू जो है वो दो केसेस में जाता है, आइदर इट कैन बी ऑफ फुली पेड शेयर्स और इट कैन बी ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। फुली पेड शेयर्स और पार्टली पेड शेयर्स का क्या मतलब है सर? फुली पेड शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स की जितनी वैल्यू थी होली और फुली तुमने क्या कर दी है, पे। 10 रुपए का शेयर था, कितनी पेमेंट कर दी है तुमने, 10 रुपए, मतलब उन पर कोई भी लायबिलिटी बाकी नहीं है। पार्टली पेड शेयर का मतलब क्या है सर, हमने उन पर पार्ट अमाउंट पे की है। 10 रुपए का शेयर था, उस पर अभी 6 कॉल्ड अप थे, ठीक, 6 पे किए थे, लेकिन उसे दोबारा इशू कर दिया गया 6 रुपए की वैल्यू पर। इसका मतलब क्या है, देखो तुमने 10 रुपए पर 10 वाला शेयर खरीदा, तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तुमने 10 रुपए वाला शेयर जिसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपए, अगर खरीदा तो इसका मतलब तुम्हारी 4 रुपए की क्या है, लायबिलिटी। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जरा समझिएगा, मोस्टली बच्चे इस टॉपिक को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। मैंने 10 रुपए का शेयर ना 10 में खरीदा, फ्यूचर में कंपनी का मुझे कोई फ़ोन वगैरह नहीं आएगा। ये तब होता है 10 रुपए वाला 10 पेड अप, फुली पेड अप तब इशू होता है जब शेयर्स की सारी स्टेजेस एक्सटिंग्विश हो चुकी हैं। पहली स्टेज कौन सी थी आपकी, एप्लीकेशन, फिर कौन सी थी, अलॉटमेंट, फिर कौन सी थी, कॉल। सही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये तीनों स्टेजेस मेरी खत्म हो गई। तीनों स्टेजेस क्या होगी बेटा, खत्म। कौन कौन सी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ओके सर, 3 स्टेजेस जब खत्म होगी तो इसके बाद यहाँ पे ना शेयर्स को किसी नॉन पेमेंट ऑफ, या तो कॉल मनी, कॉल्स 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, जो भी जितनी भी, या तो उसने सेकेंड कॉल पे नहीं की, या उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, या उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, और उसके शेयर्स यहाँ कहीं फॉरफिट किए गए। जनरली फॉरफिट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिए गए, री इशू, तो हम उससे पैसा नहीं मंगवाएंगे। जब लेकिन कई बार अलॉटमेंट यहाँ पर अनपेड रह गई, अलॉटमेंट मनी, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, जब उसने पैसा नहीं दिया डायरेक्टर्स ने यहीं पर क्या कर लिया बेटा, फॉरफिट, और यहीं पर क्या कर दिया, री इशू। मान लो पैसे ड्यू हैं 4, 3, 2, 1, तो इस स्टेज पर जब फॉरफिट किया यहां पर री इशू करेगा। बाकी जो लोग पैसा दे चुके हैं वो 10 रुपए के शेयर पर कितना पैसा दे चुके हैं, 4 और 3 7 रुपया। एक बंदे ने यहां पर 3 रुपए नहीं दिए तो उसकी फॉरफिचर की एंट्री बताओ, शाबाश। शेयर कैपिटल डेबिट, कितने रुपए मंगवाए अभी तक, 4 और 3 7, टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए नहीं दिए, 3, टू शेयर फॉर फ्यूचर, कितने रुपए, 4। सही है, अब ये 4 रुपए मेरा प्रॉफिट है। अब मैं इसी शेयर को री इशू कर रहा हूं, बोलो एंट्री,
पार पर किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए लिखूंगा? 7। मैं कभी 10 नहीं लिख सकता, कारण रहता है क्योंकि देखो बाकी शेयर होल्डर्स का यहां तक कितना पेमेंट आया है? 7। अगर मैं यहां पर शेयर इशू करूंगा तो मेरे को 7 रुपए पेड अप वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैं चाहकर भी 10 नहीं कर सकता। सर मैं 6 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उन पर जो पैसा मंगवाया जाता है वो यूनिफॉर्म वे में मंगवाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कॉल की गई लोगों से कि लाओ 2 रुपए, कुछ से मांगे गए कुछ से नहीं मांगे गए, अंटिल देयर आर कॉल्स इन एडवांस। तो सर यहां पर पेड अप वैल्यू कितनी रहेगी? 7 रुपए। तो सभी शेयर्स की पेड अप वैल्यू 7 होती है। तो जब ऐसे मौके पर कहीं बीच स्टेज में शेयर इशू किए जाते हैं वो कौन से होंगे? हमेशा पार्टली पेड। क्लियर टू ऑल? अब बच्चे इसमें डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 7 रुपए का शेयर 7 रुपए पर इशू हुआ। 7 का शेयर 7 पर नहीं, 10 का शेयर 7 पेड अप 7 पर इशू हुआ। ठीक है, वैल्यू कितनी? 10। कितने का पेड अप अमाउंट? 7। इशू कितने पर हुआ? 7। तो आपको जब भी डिस्काउंट देखना है आप दो चीजों को कंपेयर करेंगे। क्या क्या? पेड अप वैल्यू और इशू प्राइस। ठीक है, इनको दिमाग में क्लैरिफाई करने के लिए पेड अप वैल्यू को आप मानेंगे एमआरपी। पेड अप वैल्यू को क्या मानेंगे? एमआरपी। इशू प्राइस को क्या मानेंगे? सेल प्राइस। सर शेयर 7 रुपए का था, 7 पर इशू हुआ, क्या कोई प्रॉफिट या लॉस? नो सर। किस पर इशू हुआ? ये पार। सर 7 का शेयर 8 पर इशू हुआ। हाँ जी, एमआरपी 7, मिला कितने में? 8। 1 रुपए का क्या है? प्रीमियम। सर 7 का शेयर 5 में मिला, 2 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। बस, इसमें से ज्यादा सोचने वाला कुछ नहीं है। क्लियर टू ऑल? अब जब शेयर री इशू करते हैं तो री इशू में एक और चीज का ध्यान रखते हैं। जब भी री इशू किया जाएगा री इशू पर आपको बैलेंस यूज करना है किसका? फॉर फ्यूचर का। मेरे पास 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स पर मेरे पास फॉर फ्यूचर में 3000 रुपए पड़े थे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने रुपए पड़े थे? 3000। ठीक, 1000 शेयर्स पर 3000 रुपए पड़े हैं। अब मैंने इनको री इशू कर डाला, फुली पेड अप है। कौन से? कैसे री इशू हुए? एज फुली पेड अप, मतलब 10 वाला। पेड अप वैल्यू कितनी है इसकी? 10। ये मैंने इशू किए 9 रुपए पर। अब बोलो एंट्री री इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 9 से। 1 रुपए से जो डिस्काउंट है वो कहां से डेबिट करूंगा? शेयर फॉर फ्यूचर से टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये हमेशा कौन सी वैल्यू पर पाई जाती है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पर। तो ये 10 पर ही चलेगी। नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे? 1000। 1000 को सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9000, 1000 और 10,000। इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद जब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होगा उसका कितना बैलेंस था? 3। मैंने कितना यूटिलाइज कर लिया? 1000। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? यूज करने का मतलब है डेबिट करना। कितना यूज कर लिया? 1000। तो कितना बचा? 2000। तो ये 2000 साथ के साथ, क्योंकि देखो फॉर फ्यूचर के बैलेंस को मैं पेंडिंग रखता हूं, कहां पे पड़ा रहता है ये पता है? शेयर कैपिटल अकाउंट जब आप लिखते हैं शेयर कैपिटल हेडिंग में, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में पहली हेडिंग की शेयर कैपिटल, तो जब आप सारी कहानी लिखते हैं उसमें लिखते हैं ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैसे 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 सर? देखिए, आपने मेरे लाल बैलेंस शीट बनाई, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 जो आप वर्किंग नोट बनाते हैं ना उसमें लिखते हैं इतने रुपए पेड अप एंड ब्ला ब्ला, माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, ऐड करेंगे आप क्या? शेयर फॉर फ्यूचर। ये इसकी प्लेसमेंट होती है। ऐड होके जो बैलेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। अब ये टेम्परेरी रहता है किसी और के घर में, जैसे शेयर्स को रीइशू कर दिया गया इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। कितने रुपए ट्रांसफर कर दूंगा? 2000। ये तो तब था अगर ऑल शेयर्स हैव बीन री इशूड। समटाइम्स पार्ट ऑफ शेयर्स आर री इशूड। उस केस में हम क्या करेंगे? अगर पार्ट ऑफ शेयर्स री इशू होते हैं
लेट्स हैव अ लुक। पार्ट ऑफ शेयर्स रीइश्यूड में सर सेम एग्जांपल लेते, 1000 शेयर्स थे, 3000 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस था। अब क्या करेंगे सर जी? सर एंट्री बोलिएगा इशू करने की। अगर 300 शेयर्स री इशू किए गए एट ₹10 पर शेयर। हाँ जी, अब बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10। टू शेयर कैपिटल 10, 300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 3000 और 3000। समझ आया? अब सर ये तो मैंने रीइशू कर दिया, मुझे फॉरफीचर अकाउंट का यूज नहीं करना पड़ा। लेकिन जब जब आप कुछ शेयर, पार्ट ऑफ द शेयर रीइशू करेंगे तो आपको उतना ही बैलेंस यूज करना है। कैसे? समझिएगा। 1000 शेयर्स पर कितना बैलेंस है? 3000। तो सर हम करेंगे 3000 रुपए यूज करने फॉर कितने शेयर? 300 आउट ऑफ 1000। तो ये आ जाएंगे कितने रुपए? 900 रुपए। अब 900 में से इस एंट्री में कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो मैं एंट्री बना दूंगा क्या? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए? 900 रुपए। अब सर जो 700 शेयर्स का बैलेंस है, टोटल कितने थे मेरे पास शेयर? 1000। 1000 में से कितना बैलेंस पड़ा था? 3000। 3 में से आपने कितना यूज कर लिया? 900। यानी कितने शेयर बचे? 1000 में से 300 गए, 700 शेयर्स बचे और उन पर कितना बैलेंस है? 2100 रुपए। ठीक। अब मान लो 200 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। अब क्या करेंगे सर? एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 8। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना? 2। टू शेयर कैपिटल कितने? 10। 200 शेयर्स इशू किए तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16 4 एंड 2000। सही है। अब मेरे पास इसके लिए कितना बैलेंस था सर? 2100 रुपए इनटू कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 200 आउट ऑफ 700। ठीक है। कितना आ जाएगा सर? 600। 600 में से मैंने कितना यूटिलाइज कर लिया? 400। कितना बचा? 200। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए? 200 रुपए। इसमें किसी को कोई शंका? ये थे हमारे री इशू के टॉपिक्स। आइए हैव अ लुक एट क्वेश्चंस। खेलें? री इशू ऑफ शेयर्स। 53 ने बोला था डिस्काउंट पे मत करना एंड सो ऑन। अब आइए, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है? अमाउंट इन शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10। शेयर फॉर फ्यूचर में ए के में कितना, बी के में कितना, सी में 10,000, 12,000, 8,000, 2 4 4,000 शेयर्स पे। बच्चे फुली कॉल्ड अप मतलब फुली पेड अप ही होगा। फिर अगर फुली कॉल्ड अप है, आपने पैसे नहीं दिए हैं, फुली पेड नहीं किया है, तो कॉल्स इन एरियर का सवाल पैदा हो जाएगा। यहाँ बच्चे का सवाल है फुली पेड अप। अगर सर इफ देयर इज फुली कॉल्ड अप इंस्टेड ऑफ फुली पेड अप, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? आई थिंक इट विल बी द सेम। अगर फुली कॉल्ड अप वर्ड है तो वो ये कह रहे हैं हमने सारे पैसे मंगवा लिए हैं। इशू करते हुए हम कॉलिंग की बात नहीं करेंगे, वर्ड पेड अप ही यूज होगा। चलिए, 2000 शेयर्स पर कितने रुपए हैं? 10। यानी पर शेयर कितने रुपए हैं? 5। यहां पर शेयर कितने रुपए हैं? 3। यहां पर शेयर कितने रुपए हैं? 2। शॉर्ट में करके रखिएगा। अब सारे शेयर एक ही इशू कर दिए, कितने पर? 10। ए का कितना बैलेंस है सर जी? 10,000। वो 10,000 का 10,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? देखो क्या कुछ यूज हुआ है? 10 का शेयर 10 में री इशू हुआ, क्या शेयर फॉर फ्यूचर का कोई बैलेंस यूज हुआ? नो। सारे का सारा 10,000 कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। खत्म। 3,000 बी के री इशू कर दिए 12 रुपए पर। 3,000 पर कितना रुपए पैसा? 3। और यूज कितने पर हुए? ये 12। मतलब शेयर फॉर फ्यूचर का कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो सर 3 इंटू 3 कितने?
9,000 रुपए। सारे कहाँ चले जाएंगे? शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट आइए, हाफ ऑफ सी शेयर। सी के शेयर कितने हैं? 4,000। 4,000 का हाफ कितना आ गया बेटा? 2,000 शेयर्स। और इन पर बैलेंस कितना अवेलेबल है आपके पास? यू नो दैट। हाँ जी, 2,000 इंटू कितना? 2 पर शेयर, तो कितना बैलेंस आ गया? 4,000 ही होगा। रिमेनिंग ऑफ बी, बी के कितने शेयर हैं सर? टोटल थे 4, 4 में से कितने हो गए थे? 3, तो बी के कितने हैं? 1,000 शेयर्स। उस पर कितना बैलेंस है एक शेयर का? 3। ठीक है जी, 1,000 इंटू 3 कितना हो गया? 3,000। अब इसको अगर समझना चाहें पर शेयर, टोटल शेयर कितने हो गए? 3,000 शेयर्स हो गए, और पैसे कितने हो गए? 3 और 4 7,000 रुपए हो गए शेयर फॉर फ्यूचर में। ये कितने पर इशू हुआ? 13। भाई ये भी किस पर इशू हुआ? प्रीमियम। एंट्री तो सिंपल है, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक के 13 रुपए, शेयर कैपिटल के 10, सिक्योरिटी प्रीमियम के 3। लेकिन ये 7,000 में से कुछ भी यूज नहीं हुआ, सारा कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व। एंट्रीज देख लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए। वाओ सर 9,000, वाओ सर 10,000, वाओ सर 7,000। ठीक है, अब आइए, वाई लिमिटेड ने 1,000 शेयर दबा लिए। सन्नी बाबू के फेस वैल्यू 10 रुपये। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस है? 3,000। 1,000 शेयर पर 3,000 कितना रुपीज? 3 पर शेयर। रीइशू कैसे किए? 100 शेयर रीइशू किए। 100 के लिए कितना बैलेंस है बोलो? 100 इंटू 3 300। कितने पर किया? 10। 300 कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व। लो सर ये एंट्री ठीक है। फिर इशू किए 100 शेयर कितने पर? 12। फिर कितना बैलेंस है? 300। बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम 300 रुपए कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व। 150 इशू किए कितने पर? 9। 150 पर कितना बैलेंस है मेरे लाल? 450। ठीक है, 150 पर 3 करके आ गया 450। अब एंट्री बोलो, कितने रुपए का गैप है मेरे लाल? 1 रुपए का। 3 में से 1 रुपए यूज हो गया, कितने रुपए बचे? 2 रुपए। 150 इंटू 2 300 कहां चले जाएंगे? कैपिटल। कैसे 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 सर? लो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए से, 150 शेयर पर 9 रुपए कितना आ गया? 1350। 150 शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट शेयर फॉर फ्यूचर में 10 रुपए की शेयर कैपिटल, तो सर 150 यूज हो गया आउट ऑफ 450। 300 रुपए कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व। सिमिलरली 350 किसको चिपकाए? राज को। कितने पे? 8। फिर से कितने रुपए यूज हो गए? 2 रुपए। 10 में से 8 लिए तो 2 रुपए का डिस्काउंट यूज हो गया। हाँ या ना? कितने रुपए बचे? 1 रुपया कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। यू है देखो, 350 इंटू 3 1050। बैंक डेबिट 2800 कैसे आया? 350 इंटू 8, ये 350 इंटू 2 700। शेयर कैपिटल में 10 रुपए। ठीक है जी। देन शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल 350 जो बचे थे। लास्ट इसमें सर 2/3 ऑफ द रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग के लिए मेरे को इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100 100 200 और ये कितने? 500। 500 और 200 700। 700 अगर यूज हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे? 300। तो 300 का 2/3 कितना आया? 200 शेयर्स किसको दे दिए? सिमरन को। कितने पर? 7। अब यानी कितने का घाटा? 3 का घाटा। और शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस भी कितना था? 3। यानी सिर्फ इशू की एंट्री होगी, फॉर फ्यूचर की कोई एंट्री, ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होगी। 200 पर 300 3 रुपए करके कितना बैलेंस था? 600। बैंक डेबिट 7 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स, 3 600, शेयर कैपिटल 2000 10 रुपए के हिसाब से। डन। शंका तो नहीं है इसमें कोई? अब आइए, ये है हमारे पास कहानी पार्टली पेड अप शेयर्स की। ठीक है जी। 2000 शेयर राहुल के, 3000 इसके, ब्ला। राहुल के शेयर पर कितना बैलेंस है? 6, यानी एक शेयर पर कितने रुपए? 3। हरगुन के 3000 शेयर, कितना बैलेंस? 6000। तो कितना आ गया? 2 रुपए पर शेयर। 4000 शेयर यश के फॉरफिट के, उस पर कितना बैलेंस है? 1 रुपया। 4000 बैलेंस है तो 4000 बटा 4000 1000। ठीक है जी। इसमें किसी को कोई शंका? पर शेयर यहाँ पे 1 रुपया पड़ा, पर शेयर 2, पर शेयर 3। अब आइए, 5000 नमित को इशू किए। राहुल के कितने उसमें? 2000, यानी राहुल का कितना बैलेंस होएगा? 2000 इंटू 3,
ये लो बेटा निकाल रखा है। 2000 इंटू 3 कितना बैलेंस आ गया राहुल का? 6000। हर गुण का 2000 इंटू 2 4000, तो 6000 प्लस 4000 और इसके 1000 इंटू 1 1000। 6 और 4 10 और 1 11,000 रुपये पड़े किस में? शेयर फॉर फ्यूचर में। 5000 तुमने कितने पर इशू किए? 9 रुपए पर। कितने का घाटा? 1 रुपए का। 5000 इंटू 1 5000 का घाटा। टोटल पैसा कितना है? 11। 11 माइनस 5 कितने ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर में? 6। वाओ, एंट्री सिंपल, क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आइए। अब ये ना हर केस अलग है, इंडिपेंडेंट है, पीछे वाले केस से मिक्स नहीं है, तो आप चाहें तो लिख लें इंडिपेंडेंट केसेस। अब पढ़िए, 3000 शेयर रोहित को डाले 8 पर शेयर पे, 2000 शेयर राहुल के उठाए। 2000 इंटू 3 कितना बेटा? 6000। 500 हर गुण के, 500 इंटू 2 1000। यश वाले में 1 रुपया, कितना? 500। 6 और 1 7, टोटल कितना? 7500 है। अब देखो 3000 शेयर पर कितने का घाटा? 2 रुपए का। 6000 का घाटा, 1500 कहां चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। लीजिए बेटा देखिए सर, केस 2, ठीक है यही है। नेक्स्ट आइए, अब सारे शेयर री इशू कर डाले कितने पर? 8.5 पर शेयर, 1.5 रुपए का घाटा। अब ऑल द शेयर, टोटल शेयर कितने? 2 और 3 5 और 4 9000 शेयर्स हैं। ठीक है जी, शेयर कितने हैं? 9000। तो 9000 इंटू 1.5 कितने रुपए का घाटा? 13,500। हाँ ये ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैलेंस कितना है? 6 और 6 12 और 4 16। 16 में से कितने गए? 13,500। कितने बचे? 2500। लो बेटा 2500 कैपिटल रिजर्व में चला गया, बाकी यहां पर यूज हो गया। समझ आया? नेक्स्ट केस है हमारे पास, री इशूड एट 8, पेड अप वैल्यू 8। बस मैं इसमें आपको सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। पेड अप वैल्यू को आप क्या मानते हैं? MRP। री इशू मतलब सेल प्राइस। 8 वाली चीज कितने में गई? 8 में। ठीक है, पेड अप वैल्यू 10, री इशूड एट 8। 10 वाली चीज कितने में मिली? 8 में। हाँ या ना? ओके, ये वाला लीजिए लीजिए, रीशूड एट 9, पेड अप वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, हाँ जी। कितने रुपए लिए बंदे से? 9 रुपए। वैल्यू कितने की दे रहे हो? 10। एमआरपी है ना पेड अप वैल्यू बेटा, ये देखो ऊपर लिखा है एमआरपी 10। 10 की चीज तुम्हें कितने में मिली? 9 में। क्या 1 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। क्लियर है? टोटल बैलेंस देखो हमारे पास कितना था? 6 और 6 12 और 4 16,000। 16 में से टोटल शेयर कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9000। 9000 शेयर्स हैं बेटा, 16,000 रुपए है। 1 रुपए पर शेयर कितना रुपया लग गया? 9। 7000 बचा, कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर, कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल सही, शेयर फॉर फ्यूचर से कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अब आइए, पेड अप वैल्यू एमआरपी कितना? 5। कितने में खरीदा? 7। 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। सही है, वो प्रीमियम नॉर्मल चलेगा। सब पर कितने रुपए थे? 16। कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। 7 पेड अप वैल्यू 6 पर मिला, हाँ जी, 1 का डिस्काउंट हो जाएंगे। चलिए, काम आसान है। अरे सर बिल्कुल डिट्टो चला है ये तो। चलिए नेक्स्ट आइए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब है? सर जब हम एंट्री करते थे, हमने शेयर्स खरीदे हैं, तो बैंक टू शेयर कैपिटल या फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री होती थी। ये पार वाले के लिए, ये प्रीमियम के लिए। सही है, ये पार, ये प्रीमियम के लिए। अब कंसीडरेशन का मतलब जो हमें बदले में बेनिफिट मिलता है। अदर देन कैश का मतलब मैंने बैंक में पैसा नहीं मंगवाया, तो बैंक में पैसा नहीं मंगवाया तो उसके बदले में कोई एसेट इशू कर दिया। एग्जांपल के लिए मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसे शेयर्स प्रमोटर को भी दे दिए जाते हैं कई बार उनकी सर्विसेज के लिए। प्रमोटर को सर्विसेज दी, प्रमोटर ने सॉरी कंपनी को सर्विसेज दी, अपनी गुडविल का प्रयोग करवाया, तो हम इसको किस खर्चे में डालते हैं? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी
एक्सपेंसेस या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो सर ये तो होता है जब हम किसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, किसके बदले में, बोलो बेटा, अदर देन कैश। एक केस में हमने रिसीव किए क्या, एसेट्स, ये हमारे क्या हुए, खर्चे, प्रीलिमिनरी या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर प्रमोटर की गुडविल के बदले में क्या दिए हमने, शेयर्स। सही है, एक हो गया एसेट, एक हो गया एक्सपेंसेस। थर्ड केस इज बिजनेस। क्या टेक ओवर किया हमने, बिजनेस, उसके बदले में क्या इशू किए हमने, शेयर्स। जब भी बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हमें पहले क्या निकालना है, नेट वर्थ। व्हाट इज नेट वर्थ, कंपनी की बुक में वैल्यू क्या है, दैट इज नेट एसेट्स भी बोला जाता है इसको। एग्जांपल के लिए कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं 4 लाख रुपए की, माने कंपनी के पास कितना पैसा अपना लगा हुआ है, 6 लाख रुपए। कंपनी की सेल प्राइस ये नेटवर्थ क्या है, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए का मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, पहला केस 6 लाख रुपए में, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बोलो बेटा, पहले बिजनेस टेक ओवर करेंगे, 6 लाख रुपए देने, व्हाट इज द कंसिडरेशन, 6 लाख रुपीज। सो एंट्री विल बी, बिजनेस टेक ओवर के लिए क्या एंट्री करेंगे, सर मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो एसेट्स भी आ रहे हैं, लायबिलिटीज भी आ रही हैं। एसेट्स डेबिट कितने रुपए, 10 लाख, टू लायबिलिटीज कितने, 4 लाख, सर उसको कितने देने हैं, 6, तो टू वेंडर हाउ मच, 6 लाख। अब उस वेंडर को मैं क्या दे दूंगा, शेयर्स। एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है। अब अगला केस, सर मैंने ये बिजनेस ना 5 लाख में खरीदा, बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, 6 लाख, तुमने कितने में खरीद लिया, 5 लाख। सस्ते में खरीदा, महंगा खरीदा, सस्ते में। अब एसेट्स डेबिट करेंगे आप कितने रुपए से, 10 लाख, टू लायबिलिटीज 4 लाख, टू वेंडर, वेंडर को मुझे कितने देने हैं, 5 लाख। अब इस साइड 9 लाख बन रहा है, इस साइड 10 लाख, तो टू कैपिटल रिजर्व कि मैंने 6 का माल 5 में खरीदा, कितना आ गया, 1 लाख रुपया। सही है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद अगर मैंने अगले केस में एज्यूम कर रहा हूँ 6 का माल 8 लाख में खरीदा, 2 लाख रुपए मैंने फालतू किस चीज़ के दिए, गुडविल के। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लायबिलिटीज कितने, 4 लाख, टू वेंडर कितना, 8 लाख, 8 और 4 12, 2 लाख रुपए से क्या डेबिट हो जाएगी, गुडविल। सभी केसेस में ना वेंडर के जितने पैसे हैं, जैसे यहाँ पर वेंडर टू शेयर कैपिटल कितने रुपए के शेयर इशू करने हैं, 6 लाख, यहाँ पर कितने के इशू करने हैं, 5 लाख, यहाँ पर कितने के इशू करने हैं, 8 लाख, शेयर कैपिटल इशू कर दी जाएगी। नाउ शेयर कैपिटल कैन बी इशूड आइदर एट पार और प्रीमियम। ये जो क्वेश्चन है आपसे ये इन एंट्रीज के लिए नहीं करवाए जाते, एंट्रीज आपको शेयर कैपिटल की ही करनी है, उसमें एक ही काम रहता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक, या फिर आपको प्राइस बता देगा क्या कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता देगा क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस। मैथ की इक्वेशन के जैसा ही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सही है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। कैन आई से a इज इक्वल टू सी माइनस बी, यस। कैन आई से b इज इक्वल टू सी माइनस a, यस। तो हम कोई भी एक काम सीख जाते हैं, इधर उधर घुमा के सारे काम कवर हो जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक। सर क्या कैलकुलेट करना था हमने, नंबर ऑफ शेयर्स। तो बड़ा सिंपल सा फंडा, वेंडर के मान लो तुमने देने 6 लाख रुपए और तुमने बोला हम इशू प्राइस रखेंगे कितना, 100 रुपया पर शेयर। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने आ जाएंगे, बोलो बेटा,
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितने आ जाएंगे? 6 लाख बटा 100, हाँ या ना? कि 6 लाख रुपए मैंने तेरे देने हैं, 100 रुपए का मैं तेरे को क्या दे रहा हूं? शेयर। 6 लाख इज पीसी। पीसी परचेज कंसीडरेशन। त्योहारों के महीने में जो तुम्हारे दिल में है वो भी सही नहीं है। देन 100 रुपए क्या है? इशू प्राइस। 100 रुपए क्या है? इशू प्राइस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड? पीसी अपॉन आईपी, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो 6 लाख बटा 100। अगला केस, सर मैंने उसको ना 6 लाख देने थे, मैंने उसको बोला मैं तेरे को शेयर दूंगा 100 वाला 120 में, तो कितने शेयर इशू होंगे? 6 लाख बटा 120। डिस्काउंट पे इशू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कैलकुलेशन करिए, 6 लाख बटा 100 कितने शेयर आए बेटा? 6 लाख। अच्छा, वह सब डरा दिया। कितने? 6000 शेयर्स। और इस केस में कितने आए? 5000 शेयर्स। अब इनकी एंट्रीज क्या पास होंगी? आइए, 6000 शेयर्स इशू करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का शेयर इशू कर रहे हो? 100 रुपए का। पार पर है तो 2 शेयर कैपिटल, कितने रुपए पर? 100 पर। कितने शेयर्स? 6000। तो 6000 इंटू 100, सॉरी मैंने बैंक लिख दिया, आई एम बिट मिस्टेकन। बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वेंडर, क्योंकि ये शेयर किसको इशू किए जा रहे हैं? वेंडर। यहाँ पे मैंने वेंडर नाम की लायबिलिटी खड़ी की थी। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने? 6 लाख रुपए। सही है। इसके बाद अच्छा, ये वेंडर टू शेयर कैपिटल होगी, कितने रुपए की एंट्री? 6 लाख। अब सर जी जब मैंने कितने शेयर इशू करने हैं? 5000। अब एंट्री करो, वेंडर डेबिट, वेंडर को तो कितने देने हैं सर जी? 6 लाख। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने की? 100 रुपए की। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? 20। सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 5000। तो 5000 इंटू 1 करके 5 लाख, इधर 2 लाख। बच्चे जागते पाएंगे कितना बेटा? 1 लाख। क्लियर टू ऑल? ये टॉपिक एक्चुअल में तो बड़ा आसान है। बच्चा एक चीज में मार खाता है, किस में सर? कई बार वो जानबूझकर प्राइस ऑड लिख देता है, जैसे कि 6 लाख रुपए देने, इशू प्राइस 110 रुपए है। कितना है? 110। बच्चा कहता है 110, तो सर नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? पीसी अपॉन इशू प्राइस। 6 लाख देने, कितने का एक शेयर है? 110 रुपए का। तो सर 6 लाख बटा 110 करके ये नंबर ऑफ शेयर आते हैं 5454.54 या 0.55 मान लीजिए, 545454 बार आ रहा है। ये क्या आ गए हमारे? शेयर्स। समझ आया? 5454 शेयर्स। अब बच्चे जो गलती करते हैं, आप सीधा मल्टीप्लाई करने का काम शुरू कर देते हैं विद द पॉइंट्स। पॉइंट वाली जो भी अमाउंट होगी उसको आप क्या करेंगे? इग्नोर। प्रैक्टिकली दिस इज टू बी पेड इन कैश। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कितने रुपए देने हैं बेटा वेंडर के? 6 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल। नाउ कितने रुपए की शेयर कैपिटल? 100। 110 का शेयर है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5454। तो 5454 ये करके 545400, 10 करके 54540। नाउ ये ऐड करके आ गया 599,940। मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कैलकुलेशन में। टू बैंक, जनरली बैंक वर्ड यूज होता है, कैश को हम प्रेफर नहीं करते, कि भाई जो वैसे बचे 6 लाख में से ये गए, कितने आए?
60 रुपीज। ये 60 रुपए हम उसको कैसे देंगे? बैंक। शेयर कभी पार्शियल में इशू नहीं होंगे, पार्ट में शेयर्स इशू नहीं होंगे। हाँ जी, नहीं कर लीजिए बच्चे, 2 अटेम्प्ट हैं +2 में। बाय। नेक्स्ट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक। अब इसमें इसकी कैलकुलेशन 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ऐसे होगी, बैलेंसिंग फिगर निकाल के, आपको टोटल नहीं करना। तो कितने का शेयर था? 110। पीछे पॉइंट में कितने पैसे बचे थे? 0.55। तो 110 को 0.55 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 0.55, ये 60.5 आया। तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने रुपए हैं बेटा? 60 रुपए। Got it? ये हमारा केस था, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, कई बार आपको बताएगा वो, सर बंदे के ना 6 लाख रुपए देने थे, उसको हमने 2000 शेयर्स इशू किए हैं, एंट्री बता दो। तो फॉर्मूला भाई, हाँ जी क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू पीसी अपॉन आईपी। यही था, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू पीसी अपॉन आईपी। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितने मेरे पास? 2000, वो क्वेश्चन में दे रखे हैं। पीसी कितनी है मेरी? 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय आईपी। ये मेरे को पता नहीं है, तो आईपी इज इक्वल टू 6 लाख बटा 2000। ये कितने शेयर आ जाएंगे? 300 शेयर्स। ठीक, आवाज? अब मान लो शेयर की फेस वैल्यू है कितनी? सर 100 रुपए। तो शेयर कितने पर इशू हुआ? इशू प्राइस ₹300 है, सॉरी 300 शेयर नहीं है, लंपियो कितने हैं? 300 रुपए। प्राइस की बात हो रही है, मैं भी कहूँ 300 शेयर का हिसाब ही नहीं बन रहा। शेयर तो दे रखे हैं, कितने शेयर है बेटा? 2000। सही है। नाउ अब एंट्री बनाएंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए देने हैं उसके? 6 लाख। टू शेयर कैपिटल 100 रुपए से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए से? 200 रुपए। समझा? कितने शेयर्स हैं? 2000। 2000 से मल्टीप्लाई कर, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 200 4 लाख। जनरल एंट्री खत्म। क्लियर? तो में से कोई भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। अब आइए, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस परचेज्ड। पीसी ज़्यादा है किससे? नेटवर्थ से, तो क्या होता है बेटा? गुडविल। पीसी कम है तो क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। फिर आइए एसेट्स और लायबिलिटीज। ध्यान से सुनना, ये किस वैल्यू पर टेक ओवर होती हैं? एट एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू लिख के क्रॉस कर लेना यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सारा काम किस पर चलता है? एग्रीड वैल्यू। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट है? पीसी अपॉन इशू प्राइस, और इशू को उधर ले जाओगे नीचे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। जनरल एंट्रीज आप डिस्कस कर चुके हैं। ये एक नन्ना सा क्वेश्चन है, देख लेंगे। इसमें पार्शियल एंट्रीज भी हैं, 20% कैश में, बैलेंस इक्विटी शेयर 10 के, फिर ये 25% प्रीमियम, 20% कैश, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने, अगर आप देखेंगे तो क्या कैलकुलेट कर रखा है? पीसी नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर कितने के थे? 23 लाख। पीसी कितनी दी है हमने? 25। 2 लाख रुपए की क्या है? गुडविल। जनरल एंट्री पास कर दी, एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट, टू लायबिलिटीज टू। ये फ्रॉड लिमिटेड कौन है? हमारा वेंडर। अरे ये तुम्हारे पे नाम है? हाँ बेटा, फ्रॉड लिमिटेड टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी अलग अलग केसेस में आया। 25 लाख देने थे, उसने बोला 20% हमने कैसे दे दिया? कैश। तो 25 लाख का 20% 5 लाख। बाकी पैसों की क्या दे दी उसको? शेयर कैपिटल। 10 रुपए का शेयर है, 20 लाख बटा 10 करके 2 लाख शेयर आ जाएंगे, एंड सो ऑन। एक ही केस आया फालतू वाला, ये 15 रुपए का शेयर,
ठीक है जी। 10 वाला शेयर कितने में दिया? 15। कितने आगे? 1666.67। तो पॉइंट को क्या कर दोगे बेटा? इग्नोर। तो सर वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16666 इंटू जो भी रहा टू सिक्योरिटी प्रीमियम ब्ला 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 जो भी रहा। गॉट इट? हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए इसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? 20th का यही तो करवाया लानती। 10 रुपए का शेयर है, वैल्यू कितनी है मेरे लाल? 8 पेड अप। ये 10 क्या है बेटा? फेस वैल्यू है, इसको तुम्हारे लिए कोई लेना देना नहीं। एंड ₹7 क्या है? प्रीमियम। अब हम री इशू तो कर नहीं रहे हैं, री इशू करते तो शेयर फॉरफीचर का सोर्स है। बेसिकली तुमने शेयर कितने का खरीदा? 15 रुपए का। 8 रुपए से कौन सा अकाउंट चलेगा? शेयर कैपिटल। 7 रुपए से कौन सा चलेगा? सिक्योरिटी। नंबर ऑफ शेयर आपने निकाले भी 16666। टोटल 25 लाख देने उसके। 8 रुपए की कैपिटल, 7 रुपए का प्रीमियम, 8 और 7 कितने हो गए? 15। तो बटा क्या कर दिया? इशू प्राइस कितना बना बेटा? 15 करके ये शेयर आ गए। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से चलेगी? 8। सिक्योरिटी प्रीमियम 7 इंटू इंटू कितना? 16666। क्लियर? ये गेम खेल के आंसर आ जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट माने जब हमने शेयर्स का ऑफर किया। एक तो होता है प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लोगों ने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा और हमारे पास एप्लीकेशंस भेजी, उसको हम बोलते थे पब्लिक ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? मैं आपको जानता हूं, मैंने आपका नाम लिखा कि हे श्री लांती जी, कृपया आप हमारे शेयर्स को अगर खरीदना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए, ये मैं इतने शेयर आपको बेचना चाहता हूँ, आप हाँ करेंगे तो मैं आपको शेयर्स भेज दूंगा। आपका नाम लेकर लेटर भेजी गई, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कभी भी प्रॉस्पेक्टस नहीं लगता है। एक्सपेंसेस इसके क्या होंगे बेटा? काफ़ी कम। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसमें होती ही नहीं है। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल मतलब क्या है? प्रेफरेंस देना। तो कई बार हमने कुछ लोगों से पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि जब ये समय आएगा आपको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे प्री आइडेंटिफाइड लोगों को एक नंबर ऑफ अलॉटमेंट कर दी, नंबर ऑफ शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। किसको इसको होती है? जैसे कि प्रमोटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे किसी से उधार लिया पैसा, उसको बोला आपको इस डेट को इस उधार के बदले में क्या दे दिए जाएंगे? शेयर्स, कन्वर्जन कर दी जाएगी। एंड बायर्स, इसमें फर्क क्या है? ये किसको मिलेगा? प्री आइडेंटिफाइड पीपल। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? स्वेट पसीना, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। सही है, सही है। इसका जन्म वहीं से हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर ये नहीं है पसीने वाले शेयर लानती हो। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? जिन लोगों ने मेहनत करी, एम्प्लॉयज़ ने मेहनत करी, उन एम्प्लॉयज़ को उनकी मेहनत के बदले में सैलरी तो मिल ही रही है, उसके अलावा उनको क्या दे दिया गया? शेयर्स। गॉट इट? तो सर स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी किसको देती है? एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को। लेकिन किस पर चलते हैं ये? डिस्काउंट, क्योंकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें यूज़ करने को देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मैंने बैठे बैठे जी कि मैं कोई किताब बना दी, जो मैंने किताब बनाई वो किसका प्रोडक्ट है? मेरे दिमाग का। नई तरह के सम बनाकर, जैसे इसमें आपको सम देख रहे हो। अब मैंने बोला कि सर ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये सम बनाए बैठ के, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करने दे दी। जीके ने अपने शेयर्स मुझे दे दिए। जो मुझे अपने शेयर्स दिए, क्यों दिए सर? फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, जो मैंने उनको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी। इनको नॉमिनल से कम पे इशू किया जाता है तो सेक्शन 54 लगेगा। उसके बाद आया सिमिलरली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या फ़र्क रहता है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब एम्प्लॉयज़ को ना ऑप्शन दी जाती है। आपके पास 1 साल है, मेरी बैंकिंग कंपनी है, आपको 10 करोड़ के लोन करने हैं। अगर आपने 10 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया, मैं आपको 5 लाख रुपए के शेयर्स का ऑफर दूंगा और मैं आपको मार्केट प्राइस से 20% डिस्काउंट दूंगा, जो भी इस समय होगा। ऑप्शन कब स्टार्ट होएगी? 1 साल के बाद।
कब स्टार्ट होगी? 1 साल के बाद। सर मेरे को सारे शेयर एक ही बार में लेने? नहीं 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 नहीं, मैं आपको 6 महीने दूंगा। आपके पास 6 महीने होंगे, आपने उस समय मेरे को हाँ या ना करनी है और इस तरह से पेमेंट का ऑर्डर रहेगा। तो एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है, ही कैन आइदर परचेज और ही कैन रिजेक्ट। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ये परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तुम्हारी परफॉर्मेंस। दिस इज राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन। किसको मिली? होल टाइम डायरेक्टर्स, ये वो वगैरह को। इट इज अ कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी दोनों में से वाइडर टर्म है। इसके बाद इसकी कुछ टर्म्स हैं। ग्रांट, ग्रांट मतलब ऑप्शन दी गई किसको? एम्प्लॉय को। देखो 10 एम्प्लॉय बैठे हैं, मैंने 2 लोगों को ग्रांट किया, बाकियों को ग्रांट नहीं किया। ग्रांट मतलब एम्प्लॉयज को ऑप्शन दी गई। देन ग्रांट डेट, जिस दिन तुम्हें डेट, जिस दिन तुम्हारे और कंपनी के बीच क्या हुआ? एग्रीमेंट। वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब पावर देना। तुम्हारे पास पावर है किस चीज की? राइट टू अप्लाई फॉर शेयर। वेस्टिंग डेट जब आप सारी कंडीशंस पूरी कर लेंगे, जैसे आपने टारगेट अचीव कर लिया, 10 करोड़ का लोन मुझे दे दिया, तो आपके पास पावर आ गई। अगर आपने लोन अचीव नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया, क्या आपके पास पावर होगी? नहीं। फिर आपके पास कोई वेस्टिंग नहीं आएगी। ऑप्शन तो थी, ग्रांट तो थी, लेकिन पावर नहीं आई। देन वेस्टिंग पीरियड, आप 6 महीने में शेयर खरीद लेना, आप 1 साल में सारे शेयर खरीद लेना। अगर 1 साल में ना खरीदे, एक्सपायर हो जाएंगे, फिर अगला टारगेट शुरू होएगा, फिर अगले टारगेट पे अगले शेयर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? दंड लगा रहा एम्प्लॉई? नो सर, एम्प्लॉई ने ऑप्शन को यूज कर लिया। एक्सरसाइज पीरियड जितना समय आपको यूज करने के लिए दिया गया। एक्सरसाइज प्राइस, जो प्राइस एम्प्लॉई पे करेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है? कंपनी को कितना खर्चा पड़ा? मार्केट में शेयर था 200 का, तुम्हें दे दिया 160 का, कंपनी को कितना खर्चा पड़ा? 40 रुपए। डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड इशू प्राइस। ये पढ़ने में कितना सिंपल था सर। इसमें से एक आध नंबर का अगर गलती से क्वेश्चन बन जाता, चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर बन जाता है तो आप करके चलेंगे। ये हमारा शेयर कैपिटल खत्म। सर इसका क्वेश्चन अगर दे रखा है, इसका क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन अदरवाइज आपको पढ़ने वगैरह के लिए दिए हैं, टेबल बना रखा है, इनको रीड कर लेना विद बैलेंस शीट। चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, गुड बाय।